जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मुझे ज़रा बताएं, मेरी स्क्रीन विजिबल है और वॉइस क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ओके ओके। कैसी चल रही है आप सबकी प्रैक्टिस, कैसी चल रही है? ओके, चलिए ठीक हो गया। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो है वो सी पैनल को लॉगिन किया था और वहाँ पर हमने कुछ डिटेल्स देखी थी। हमने सब डोमेन क्रिएट किया था और हमने ईमेल आईडी भी क्रिएट किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया था आप लोगों को? जरा मुझे बताएंगे और मुझे काइंडली बताएंगे कि हमारा डोमेन कौन सा था। विजन सॉल्यूशंस पे हम काम कर रहे थे। जी आप लोगों का रिप्लाई नहीं आया मुझे अभी तक। नहीं नहीं, अनाया वार्डरोब तो और चीज थी। मैंने पूछा है कि ओके 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 ओके। अच्छा, आप लोगों को होस्टिंग क्लियर हो गई है? आप लोग जाग नहीं रहे थे ना बेसिकली? ओके ठीक हो गया। चले, आज हम अपने रिसेलर पैनल के ऊपर लॉगिन कर लेते हैं और हम इनाया वार्डरोब को ही यूज कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम, उसमें कोई इशू नहीं है हमें। ये लीजिए जी, इनाया वार्डरोब। ठीक है जी, ये इसका सी पैनल मैंने लॉगिन कर लिया। ये हो गया सी पैनल लॉगिन। ठीक है जी, सी पैनल लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर आज हमने जो चीजें डिस्कस करनी है वो तीन चीजें हैं। सबसे पहले हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद सी पैनल से हम सब डोमेन क्रिएट करते हैं और सब डोमेन के अलावा हम ईमेल आईडी भी सी पैनल से बनाते हैं। बाकी ये बैक एंड है। बैक एंड के ऊपर हमें कोई बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो डेवलपमेंट डिजाइनिंग जितनी भी करनी है वो हमने फ्रंट एंड पे करनी है। फ्रंट एंड ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि फ्रंट एंड जो है हमारा वो हमारा वर्डप्रेस है। यहाँ पर कुछ सेक्शन में आपको दिखाता चलूं। देखें, ये फाइल्स का सेक्शन है। फाइल्स का सेक्शन में फाइल मैनेजर में जो भी आप डाटा अपलोड करते हैं यहाँ पर स्टोर होता है और यहाँ से हम बैकअप भी ले सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। डेटाबेस का जो सेक्शन है ये सेक्शन प्रोग्रामर्स के लिए है। इस सेक्शन से सिर्फ प्रोग्रामर्स जो हैं वो स्क्रैच से अपना काम स्टार्ट करते हैं। इससे आपका अभी कुछ लेना देना नहीं है। डोमेन के सेक्शन में हम सब डोमेन्स को देखेंगे। ईमेल के सेक्शन में हम ईमेल अकाउंट को देखेंगे। बाकी ये मैट्रिक्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, विजिटर एरर, बैंडविड्थ, ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी को भी अभी आप छोड़ दें, इसको आप नहीं छेड़ेंगे।
सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ये साइट सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है। साइट सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में हम जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है जी। और लास्ट में ये एप्लीकेशन का ऑप्शन भी एक सेक्शन मौजूद है, यहाँ पर भी वर्डप्रेस मैनेजर है। वर्डप्रेस मैनेजर से भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और आप साइट सॉफ्टवेयर से भी सॉफ्टवेयर जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप सी पैनल को लॉगिन करते हैं तो सी पैनल को लॉगिन करने के बाद आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है जी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए आपको सॉफ्टवेयर के सेक्शन में साइट सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है कि साइट के ऊपर हम जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं ये ऑप्शन उसके लिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, एक वर्डप्रेस है और एक PHP MySQL ब्लॉग सिस्टम है। ये हम यूज नहीं कर रहे, हम वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं। तो वर्डप्रेस पे हम क्लिक करेंगे। अब ये बेसिकली इंस्टॉल हुआ हुआ है इसके ऊपर ना, वर्डप्रेस इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। हम इसको पहले अनइंस्टॉल कर देते हैं। अनइंस्टॉल भी आप देख लें, ये देखें ये हमने अनइंस्टॉल कर दिया। यहीं से आप अनइंस्टॉल करेंगे, यहीं से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉलेशन होनी है। ये देखें जी, साइट सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में आप आके साइट सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में आने के बाद वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद ये आपका इसने जो है वो डोमेन यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है जो कि ब्लैंक था अभी, जिसके ऊपर कोई डेटाबेस नहीं है। और अगर हम अभी अपने इस सॉरी यहाँ से कॉपी नहीं कर रहा है, हम इसको वैसे ही ओपन कर लेते हैं। सॉरी ये नहीं है, ओहो ये गलती कर दी हमने। अभी हम दोबारा से देखते हैं। ये था जी हमारा साइट सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद हम जस्ट यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने के बाद ये भी इसको इंस्टॉल कर देगा वर्डप्रेस को। ये लें जी, ये आपका वर्डप्रेस सिंगल क्लिक के ऊपर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब आप ये जो क्रीडेंशियल्स हैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर उसी फाइल के अंदर जो फाइल ऑलरेडी आपके पास मौजूद था, मैं दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लिख देंगे वर्डप्रेस डिटेल्स, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। और इस सेक्शन को आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये लीजिए जी, ये क्लोज हो गया, ठीक है जी। हाँ जी, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग सारे, जरा मुझे बताएं। चलिए ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद आप देखें, बैक कर देते हैं हम इसको। अब यहाँ पर हम सब डोमेन्स को आज डिस्कस कर लेते हैं कि सब डोमेन्स क्या है बेसिकली। देखिए सब डोमेन के बारे में आप लोग याद रखें कि ये पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह कैटेगरी की सब कैटेगरी होती है, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स की एक कैटेगरी है मिसाल के तौर पे, तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी की जो सब कैटेगरीज होती हैं वो होती है जी, हॉकी उसकी एक सब कैटेगरी है, क्रिकेट उसकी एक सब कैटेगरी है, इसी तरीके से फुटबॉल है, रग्बी है, ये कुछ भी हैं, ये सारे सब कैटेगरीज हैं। तो डोमेन और सब डोमेन का कॉन्सेप्ट भी सेम है कि डोमेन जो है वो पेरेंट होता है, सब डोमेन जो है वो उसका चाइल्ड होता है। अब इसके तीन कॉन्सेप्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये है इसका कि मिसाल के तौर पे अब आप लोग एक स्किल सीख रहे हैं, आप लोग मार्केट में काम करने जाएंगे। तो जब भी आप मार्केट में काम करने जाएंगे तो लोग आपसे डिमांड करेंगे जी हमें कोई सैंपल दिखाएं कि आप हमें किस टाइप की वेबसाइट बनाना सिखाएंगे।
अब उसमें आपके पास तो अभी आप क्योंकि बिल्कुल बिगिनर हो, न्यूबीज हो, तो आपके पास तो अभी कोई भी जो है वो सैंपल मौजूद नहीं है या किसी भी क्लाइंट के लिए आपने काम नहीं किया। और अगर आपको देखिए मार्केट में जो सबसे ज्यादा डिमांड है वेब डेवलपमेंट की, वो फूड के सेक्टर में है, हेल्थ के सेक्टर में है, ये जो फैशन का सेक्टर है उसमें बुटीक्स आ जाती हैं, मेकअप्स आ जाते हैं, उसमें पार्लर्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ई कॉमर्स जिसको हम कहते हैं, इन जगहों पर जो है वो ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं। तो अगर आपके पास कोई सैंपल नहीं है और आप उसका सैंपल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अलहदा अलहदा डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, और हर होस्टिंग और डोमेन के ऊपर आपको एक सैंपल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के लिए मुश्किल है। क्योंकि अगर आपको 7 से 8 भी बनाने पड़ जाते हैं सैंपल्स, तो मिनिमम भी 2500 रुपए के हिसाब से भी अगर आप डोमेन एंड होस्टिंग लगाएं तो आपके काफी ज्यादा एक्सपेंस हो जाएंगे। तो सब डोमेन का एक फायदा क्या है कि आप डोमेन भी यहीं से क्रिएट कर लेंगे और इसी होस्टिंग में से आप स्पेस भी यूज कर सकते हैं। अब नाम की हद तक तो डोमेन और सब डोमेन का आपस में ताल्लुक होता है, लेकिन वेबसाइट दोनों के ऊपर अलग अलग बनती है, दोनों की वेबसाइट का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। अब इसका तरीकाकार कैसे है सब डोमेन बनाने का? देखिए सब डोमेन पे आप क्लिक करेंगे और ये देखें डोमेन यहां पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब सब डोमेन सपोज मैं एक फूड की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं, तो सब डोमेन में मैं सिर्फ फूड लिख दूंगा और फूड लिखने के बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है आपको? इसका फायदा ये है कि आपको डोमेन परचेज करने के लिए अलहदा से पैसे नहीं लगाने पड़े। अब देखिए पेरेंट एंड चाइल्ड मैंने क्यों कहा था कि देखिए पेरेंट है आपका अनाया वार्डरोब और चाइल्ड है आपका फूड। तो जब आप इसका सब डोमेन क्रिएट करेंगे तो सब डोमेन इसका बनेगा food.inayawardrobe.com। इसमें मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इसमें नाम की हद तक तो डोमेन का ताल्लुक है, लेकिन वेबसाइट इसके ऊपर अलहदा बनेगी। इज इट क्लियर? मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा जरा। ठीक है जी। अब मैं सब डोमेन का एक दूसरा भी मॉडल आपके सामने पेश करता हूं जी। देखें एक बिजनेस है जो कि होलसेल और रिटेल का बिजनेस है। तो आप जरा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करें कि जो बिजनेस होलसेल भी करता है रिटेल भी करता है, क्या वो अपने होलसेल के रेट्स जो हैं वो रिटेलर को बता सकता है? नहीं बता सकता। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। अब वो क्या करेगा कि वो अपना एक सब डोमेन क्रिएट कर लेगा होलसेल का, वहां पर वो लॉगिन और पासवर्ड लगा देगा, ताकि जो मेरा होलसेलर है वो सिक्योरिटी लग जाए, उसका होलसेल का रेट होलसेलर के बगैर कोई भी ना देख सके, और अपने मेन डोमेन के ऊपर वो रिटेल की वेबसाइट बना देगा। ठीक है। ये एक मॉडल इसलिए भी सब डोमेन क्रिएट किया जाता है। थर्ड जो मॉडल है, देखिए जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके बड़े लेवल के ऊपर बिजनेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एक सपोर्ट का सब डोमेन बना लेते हैं, ताकि अगर हमारे क्लाइंट को कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो सपोर्ट के सब डोमेन पे आए, बजाय इसके कि वो मेन वेबसाइट को डिस्टर्ब करे। ठीक है जी। क्लियर हो गया ये कि सब डोमेन क्यों क्रिएट किया जाता है? और सब डोमेन क्रिएट करने के जो मार्केट में चार्जेस हैं वो $20 to $30 है, जो क्लाइंट को अलहदा से चार्ज किए जाते हैं, और इसके ऊपर जो वेबसाइट बनाई जाती है वो बिल्कुल रेगुलर प्राइसेस में बनाई जाती है। ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने सी पैनल के ऊपर ईमेल अकाउंट बनाना होता है। देखिए किसी भी बिजनेस के लिए जो ऑफिशियल ईमेल अकाउंट्स हैं उनकी जरूरत होती है। ठीक है। अब ईमेल अकाउंट्स जो हैं वो मिसाल के तौर पे आप अब वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज जो है वो मार्केट में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में आप कहते हैं जी कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, और उसके ऊपर आपके नाम के नीचे ईमेल आईडी लिखा होता है जी, सपोज मेरा हुमायूं शहाब है तो humayunshahab@gmail.com। तो ये एक नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। किसी भी बिजनेस के लिए जो ईमेल आईडी होगा वो आपके डोमेन नेम से रिलेट करेगा, उसमें डोमेन नेम ऐड होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी ये इनाया वार्डरोब है हमारी वेबसाइट, तो इनाया वार्डरोब का जो ईमेल आईडी आप बनाएंगे, सपोज मैं हुमायूं का बनाता हूं तो वो बनेगा humayun@inayawardrobe.com। तो ये ईमेल आईडी जब किसी के भी सामने जाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये प्रोफेशनल वर्क करने वाला बंदा है, और इससे क्लाइंट का ट्रस्ट भी बढ़ता है।
अब ईमेल अकाउंट बनाना भी बिल्कुल सिंपल है। ईमेल अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ईमेल के सेक्शन में ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सिंपल क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी आप देखें कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है उसने डोमेन नेम जो है वो उठा लिया। यूजर नेम आपको देना है। यूजर नेम सपोज हम बना रहे हैं, देखिए किसी भी बिजनेस के लिए ना कुछ जरूरी ईमेल आईडीज होते हैं, लाइक एक इन्फो का होता है, एक सपोर्ट का होता है, एक कंप्लेंट का होता है, एक एडमिन का होता है। अभी सपोज हम इन्फो का बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जस्ट इन्फो टाइप करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इन्फो टाइप किया। इन्फो के बाद @anayawardrobe.com ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट किया हुआ है। पासवर्ड मैं जनरेट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर ईमेल अकाउंट की डिटेल भी सेव करना है। ईमेल डिटेल्स, पहला जो ईमेल आईडी हम बना रहे हैं वो है जी info@anayawardrobe.com। और इसका जो भी पासवर्ड हमने अभी जनरेट किया है, ये पासवर्ड आप यहां से कॉपी करेंगे और इस पासवर्ड को आप यहां पर पेस्ट कर देंगे और इस सेक्शन को भी आप यहां पर क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से आपको अपनी डिटेल्स जो हैं वो मैनेज करनी है साथ साथ। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि स्टोरेज स्पेस में 200 MB से ज्यादा नहीं देता हूं, आप भी इतनी ही दीजिएगा। और इसके बाद आपको जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है तो आपका ईमेल अकाउंट बन जाएगा। ईमेल अकाउंट जो बना के मार्केट में प्रोवाइड किया जाता है सी पैनल के थ्रू, उसके भी $20 to $30 अलहदा से चार्ज किए जाते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर info@inayawardrobe.com क्रिएट हो गया है। आप इसको चेक ईमेल पे क्लिक करें अगर आप इसकी ईमेल चेक करना चाहते हैं। और हमारी जो होस्टिंग है वो बेसिकली दो टाइप के जो फॉर्मेट्स हैं वो प्रोवाइड कर रही है। एक राउंड क्यूब का सॉफ्टवेयर है, एक हॉर्डी है। मैं ज्यादातर राउंड क्यूब को यूज करता हूँ। राउंड क्यूब को सिलेक्ट करके मैं ओपन कर दूंगा। अब ये मेल बॉक्स फर्स्ट टाइम आपको ये सेटिंग करना है, नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली ये इसके अंदर ओपन होगा। अब राउंड क्यूब ओपन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। राउंड क्यूब भी बिल्कुल आपके आम ईमेल की तरह का बिहेवियर होता है कि वहां पर ईमेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये ओपन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर इनबॉक्स है, ड्राफ्ट्स हैं, सेंट है, स्पैम है, डिलीटेड आइटम्स हैं, आर्काइव्स हैं। उसके बाद आपने ईमेल कंपोज करनी है तो आप कंपोज पे क्लिक करें, यहां से आप ईमेल कंपोज कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये सेंड टू सब्जेक्ट है। नीचे जो भी सब्जेक्ट आपको लिखना है यहाँ पे लिखेंगे, फाइल अटैच करेंगे, प्रायोरिटी सेट करेंगे और सेंड कर देंगे, ईमेल आपका सेंड हो जाएगा। अगर आप मेल्स में आते हैं तो जिस तरीके से देखिए यहाँ पर ये एक ईमेल आई हुई है, आप इसको क्लिक करें तो ये इसका विजुअल पैन है, यहाँ पर ये ईमेल शो करवा देता है। इस ईमेल को आपने डिलीट नहीं करना। IMAP और SMTP पोर्ट जो है ये यूज होंगी जब मैं आपको जीमेल के साथ इस ईमेल अकाउंट को इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा। जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? जरा मुझे जल्दी से बता दें। ओके, ओके। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? इजी है ना? आप लोगों को मैंने कहा था आप लोग जस्ट क्लिक करते जाएंगे, आपके सारे काम होते जाएंगे। कोई प्रोग्रामिंग इसमें हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, अब ये ईमेल अकाउंट हो गया। जब भी आपने ईमेल देखनी है आप यहां से चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अब हमें जो है वो वर्डप्रेस को लॉगिन करना होता है। वर्डप्रेस को लॉगिन करने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जैसा कि हमने सी पैनल के लिए भी यूज किया था। वो क्या है कि हमारा जो भी ईमेल आईडी है, सपोज हमारा ये ईमेल आईडी है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये आपका आ जाएगा, जो भी आपका डोमेन नेम है सबसे पहले आप वो टाइप करेंगे /WP-admin। WP stands for WordPress-admin। एडमिन का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर पैनल। वर्डप्रेस का एडमिनिस्ट्रेटर पैनल इस URL से आप एक्सेस करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो भी आपका डोमेन नेम है उस डोमेन नेम के आगे /WP stands for WordPress-admin administrator। ये अब हम इस URL के थ्रू हम जो है वो फ्रंट एंड पे काम करना शुरू करेंगे।
अब इस यूआरएल को क्रिएट करने के बाद आप यहां से कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहां पर आप इसको पेस्ट कर दें और एंटर कर दें। अभी मैं आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स दिखा देता हूं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। अब ये इसका यूजर नेम है, यहां से कॉपी करें, ये देखें जी, ये वर्डप्रेस है, इसको आप पेस्ट कर दें और इसका आप पासवर्ड भी यहां से कॉपी कर लें और इस पासवर्ड को आप यहां पर पेस्ट कर दें और लॉग इन कर दें। ये आपका वर्डप्रेस जी लॉग इन हो गया, ठीक है। वर्डप्रेस आपका लॉगिन हो गया। अब देखें, ये आपका फ्रंट एंड है जहां से आपने वेबसाइट की सारी सेटिंग्स करनी है। ये आपका बैक एंड है जहां पर आपका सारा डाटा स्टोर होगा। अब क्लियर हुआ है आप लोगों को कि वर्डप्रेस क्या है और सी पैनल क्या है? सलाहुद्दीन, आपको क्या मुश्किल लग रहा है बच्चे, बताओ। वेबकैम ऑफ कर लें फरहाना, एनी, सॉरी। बेटा वो जीमेल की तरह का नहीं है, बट जीमेल से मुख्तलिफ भी नहीं है। ईमेल अकाउंट के अंदर जाके आपने ईमेल करनी होती है और ईमेल रिसीव जो होती हैं, जो रिसीव्ड होती हैं, उनको चेक करना होता है। इसमें कोई खास मुश्किल नहीं है, और मैं आपको ये बाद में जीमेल के साथ इंटीग्रेट करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। चलें, अब हमने, जब हम अपना वर्डप्रेस लॉगिन करते हैं, वर्डप्रेस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, वर्डप्रेस के अंदर जो है, सबसे पहले ये अपडेट्स का सेक्शन है, ये इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे कुछ डिटेल है, ये आप चेक कीजिएगा। सेकंड नंबर पे अपडेट्स हैं। वर्डप्रेस की कोई भी अपडेट हो, वर्डप्रेस के प्लगइन्स की अपडेट हो या थीम्स की अपडेट हो, वो यहीं पर आपको शो होंगी। अभी आपको कह रहे हैं कि यू कैन अपडेट टू वर्डप्रेस 5.5.3 ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, आप इसको अपडेट नाउ कर दें। ये वर्डप्रेस के लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अभी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप अपना वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेटर पैनल लॉगिन करेंगे, आपको सबसे पहले अपडेट्स चेक करना है। किसी भी प्लगइन की, किसी भी थीम की या डायरेक्ट वर्डप्रेस की जो भी अपडेट अवेलेबल हो, फौरी तौर पे आपको उसको अपडेट करना है, उसमें आपको बिल्कुल वेट नहीं करना। ये अपडेट होगी जी आपकी वर्डप्रेस। इसके बाद आप अपडेट्स पे क्लिक करेंगे, और अपडेट्स पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने प्लगइन को भी अपडेट कर लेंगे। ये प्लगइन को आप सेलेक्ट करेंगे, अपडेट प्लगइन पे क्लिक कर देंगे। ये आपका प्लगइन अपडेट हो गया जी, ये लीजिए, ये आपका प्लगइन अपडेट हो गया। इसके बाद फिर आप अपडेट्स पे क्लिक करेंगे और आपकी ये थीम्स की अपडेट है, इनको सेलेक्ट ऑल करके और अपडेट थीम्स कर देंगे, तो ये आपकी थीम्स भी अपडेट हो जाएंगी। ये लीजिए, ये अब आपकी अपडेट कंप्लीट होगी। अब आपके अपडेट के सेक्शन में कोई भी चीज अपडेट होने वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा देखें, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि वर्डप्रेस में बेसिकली क्या सेटिंग है। ये जो है, ये विजुअल पैन है जो ग्रे कलर में आपको नजर आ रहा है। ये जो ब्लैक के अंदर जितनी भी चीजें आपको शो हो रही हैं, ये सारा आपका मेन्यू बार है। अब ब्लॉग के लिए हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। पोस्ट जो भी बनानी है, पोस्ट के लिए आपकी आसानी के लिए वर्डप्रेस ने अलग से पोस्ट का सेक्शन यहाँ पर बना दिया है। मीडिया के अंदर जो भी आप ऑडियो, वीडियो या इमेज आप अपलोड करेंगे, वो मीडिया के सेक्शन में लाइब्रेरी के अंदर अपलोड होगा। वेबसाइट के लिए हम डिफरेंट पेजेस क्रिएट करते हैं। पेजेस का वर्डप्रेस ने हमारी आसानी के लिए अलग से सेक्शन डिफाइन कर दिया है, जिसमें हम होम का, शॉप का, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिफरेंट पेजेस इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे। कमेंट जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आ जाएगा। अपीयरेंस के अंदर आप थीम इंस्टॉल करेंगे, थीम को कस्टमाइज करेंगे, विजेट्स इंस्टॉल करेंगे, मेन्यू बनाएंगे, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बट आप थीम एडिटर को नहीं छेड़ेंगे। थीम एडिटर में एक डॉट भी अगर आपने एंटर किया तो आपकी पूरी वेबसाइट, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो आपकी पूरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। इसको आप नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद प्लगइन्स हैं। प्लगइन इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। टूल्स के सेक्शन में आप इंपोर्ट कर सकते हैं, डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साइट हेल्थ चेक कर सकते हैं, पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पर्सनल डाटा इरेज कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स एंड प्राइवेसी, ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये भी इंशाल्लाह हम टाइमली डिस्कस करेंगे।
वर्डप्रेस लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहला काम हमें करना होता है वो हमें थीम इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे इनाया वार्डरोब को यहां पर ओपन करें, ये देखें, ये देखिए जी, ये बड़ी बेसिक लेवल की अभी वेबसाइट है, बट आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। ठीक है, ये देखें, ये लाइव हो चुकी है, बट अभी ये बड़े बेसिक लेवल की है। अब हम थीम कहां से इंस्टॉल करते हैं? ये देखिए, अपीयरेंस के सेक्शन में थीम का ऑप्शन है, थीम पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑलरेडी 3 डिफरेंट टाइप्स की थीम यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस के साथ ही ये इंस्टॉल हो जाती हैं, लेकिन ये बेसिक थीम्स हैं, हम इन थीम्स को यूज नहीं करते। न्यू थीम ऐड करने के लिए ये ऊपर आप एक ऐड न्यू का बटन देख रहे हैं, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप डिफरेंट थीम्स को सर्च भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये डिफरेंट थीम्स आपके सामने आ रही हैं। आपको किसी भी कैटेगरी की चाहिए, सपोज आपको फैशन की चाहिए है, आप फैशन टाइप करें। ये देखिए, फैशन से रिलेटेड बहुत सारी थीम्स आपके पास आ जाएंगी, इनमें फ्री भी हैं, इनके पेड वर्जन्स भी मौजूद हैं। ये देखें, आप ढूंढते जाएं, बट मैं 2 थीम्स आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूं। एक थीम मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं फ्री में डेवलपमेंट के लिए, और एक थीम मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं पेड के लिए। फ्री के लिए जो मैं थीम आपको रेकमेंड कर रहा हूं उस थीम का नाम है एरी, AIRI। फ्री के लिए जो मैंने आपको थीम रेकमेंड किया उस थीम का जरा मुझे नाम बता दीजिए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दें क्योंकि हमारा टाइम एंड हो रहा है, जल्दी कीजिएगा जरा। एरी, एग्जैक्टली, ठीक है जी। और पेड के लिए जो थीम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो थीम है जी डीवी, DIVI, डीवी। काइंडली टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में, पेड के लिए कौन सा थीम है? डीवी, एग्जैक्टली, ठीक है। डीवी क्योंकि काफी महंगा थीम है, अभी मैं आपको इसका मशवरा नहीं दे रहा हूं कि अभी आप फौरी तौर पे इसको परचेज करें, इसको मत परचेज करें। अभी हम फ्री के ऊपर काम करेंगे। तो एरी थीम इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर सर्च बार में एरी फाइंड करना है, AIRI। जस्ट आप ये टाइप करेंगे तो ये देखिए, ये एरी थीम आपको यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, अब एरी थीम को इंस्टॉल करने के लिए जैसे ही आप एरी के ऊपर होवर करते हैं, माउस होवर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए नीचे ये एक इंस्टॉल का बटन विजिबल हो जाता है। आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये आपकी जो थीम है ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। किसी भी थीम पर जब आपने काम करना है तो सबसे पहले आपको उसे एक्टिवेट करना है। अब आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। ये आपका थीम जो है एरी थीम एक्टिवेटेड हो गया। ये देखिए जी, एक्टिवेट एरी। अब आप अगर अपनी वेबसाइट को रीलोड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर स्लाइटली चेंजेस हो गए हैं। ये देखें, थोड़े से चेंजेस हो गए हैं, बट नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को एक मैजिक दिखाएंगे कि एरी थीम आपको क्यों हमने रेकमेंड किया। प्लस ये जो ओल्ड थीम्स हैं इनको आप राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे, ओके करेंगे, डिलीट हो जाएगा। क्लिक करेंगे, राइट देखें बॉटम कॉर्नर में डिलीट का बटन है, डिलीट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो ये थीम डिलीट हो जाएगा। इधर भी आप डिलीट पे क्लिक करें, ओके कर दें। इन थीम्स को इसलिए आपने नहीं रखना है कि इन थीम्स के थ्रू, क्योंकि ये बेसिक लेवल की थीम है, इनके थ्रू हैकर आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। क्लियर हो गया जी? मुझे जरा बताएं ये तमाम चीजें। अगर आप रिमशा वो ग्राफिक डिजाइनिंग में थीम बनाएंगी, उस थीम को ऑप्शनल करने के लिए आपको बड़ा टाइम लग जाता है, कोडिंग की जरूरत होती है। आप उस तरफ मत जाइए, जो मैं सिखा रहा हूं आप जरा उसके साथ थोड़ा सा स्टिक रहे। प्रैक्टिस के लिए अफीफा मैंने बताया था, एक वेबसाइट है 000 वेब होस्ट। इसको आप ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर एक फर्स्ट पैकेज है $0 का, ये पैकेज है। यहाँ आप साइन अप करें, साइन अप करने के बाद आप फ्री डोमेन एंड होस्टिंग यहाँ से ले सकते हैं। बट एक बात बता दूं आपको कि फ्री डोमेन एंड होस्टिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सारे लिमिटेड हैं।
आगे जो हमारे थोड़े से एडवांस लेक्चर आएंगे उनमें आप इन पे काम नहीं कर सकेंगे। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डोमेन एंड होस्टिंग परचेस कर लें। डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करने के लिए हम LWE की तरफ से आप लोगों को ऑफर करते हैं एक बहुत ही सस्ता सा पैकेज, जो कि XYZ एक्सटेंशन में डोमेन के साथ 1 ईयर के लिए डोमेन एंड होस्टिंग है जी 2300 रुपीज। वो आप अगर कोई परचेज करना चाहता है तो हमसे कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग नेम चीप से डोमेन ले लें और नेम चीप से होस्टिंग या कहीं से भी आप होस्टिंग परचेज कर लें, वो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आज जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो आपकी असाइनमेंट है, इनको आपको परफॉर्म करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।